प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। जय मसीह। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप प्रभु यीशु में बहुत आशीषित हैं, सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। हम भजन संहिता 126 पढ़ेंगे। इसके द्वारा परमेश्वर आपके घराने में बहुत बड़े काम करेगा। आप बहुत ऊपर उठेंगे, आत्मिक रीति पे भी, पारिवारिक रीति पे भी। वचन कहता है, जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम सौपन देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके घराने में काम कर रहा है। हम भजन संहिता 125 के एक वचन पे पढ़ते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हुए सियोन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन 125 और 126 कनेक्टेड है और हमें पता लगता है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। प्रियो, आप कई बातों में अपने आप को, अपने जीवन को, अपने सोच विचार को चेक करके देखते हैं आदमी, तो कई चीज़ों में वो बहुत गड़बड़ पाता है। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में मतलब संसार देखकर बताता है कि तू यहाँ गलत है। कई चीज़ों में ऐसा होता है, लेकिन ये एक आत्मिक लेवल है, परमेश्वर के साथ भरोसे के साथ खड़े रहना। जैसे आदमी परेशान होता है तो अंदर से टूट जाता है ना। बाहर का क्या माहौल है, अच्छा घर है, धुआं है या फिर भीड़ है, एक वो अलग है ना। लेकिन जो अंदर का मामला है, हृदय का मामला, ये वो मामला है। वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। आप जितनी बार भी गड़बड़ी में जाएं, दुख में जाएं, समस्या में जाएं, तो आप देखें कहीं ये मेरे बुरे कर्म के कारण तो नहीं हो गया, है ना। मैंने कोई बुरा कर्म तो नहीं कर दिया, क्योंकि कर्म एक आदमी की एक्टिविटी है। कई बार वो धोखे से भी गलत काम करता है, कई बार वो गुस्से में करता है, कई बार दूसरों की सीख में करता है। और जैसे एक भाई अपनी गवाही में बता रहे थे कि मेरे दोस्त एक जगह मसीह सत्संग पर पत्थर फेंकते थे, तो मैंने भी बहुत फेंके और एक दिन प्रभु यीशु ने मुझे ही पकड़ लिया और आज मैं प्रभु यीशु का प्रचार करता हूँ। तो सबकी ज़िंदगी में टाइम होता है। जैसे 9-10 क्लास का बच्चा होता है तो उसका गाइडेंस उसके माता पिता से वो इतने सही बातें नहीं कर पाता जितना वो अपने दोस्तों से करता है। और अगर उसके दोस्तों ने उसको अच्छी सलाह दी तो अच्छा, अगर बुरी सलाह दी तो बुरा। पर उस एज में, उस टाइम में एक अलग अलग बात होती है। ऐसी जीवन में हर रोज़ होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, या आप एक टीचर हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, या आप 20 साल के हैं, तो आज आप एक चीज़ को सीखें कि चुनाव कई बार सही भी होता है, गलत भी होता है। जैसे एक भाई ने अपनी पसंद से शादी की और बाद में उसने बताया कि मैंने जिससे शादी की उसने कभी मेरी इज़्ज़त, कदर और मेरा साथ नहीं दिया, मुझे हमेशा परेशान किया। तो अंदरूनी बातें होती है सबके जीवन की, परिवार की, लाइफ की। तो उन सब में आप एक चीज़ को आज सीखें। वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें, है ना। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, है ना। हम क्या भरोसा कर सकते हैं, है ना। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है ना।
हर चीज़ में आप जैसे तंबू को आपने देखा होगा, वो बल्ली पर टिका रहता है। तो आप भी परमेश्वर के चरणों में टिक जाए। अगर आप 10 साल के, 15 साल के या फिर 80 साल के भी हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगा, आप परमेश्वर के चरणों पर टिक जाए और फिर अपने कर्मों को भी प्रभु की ओर देख कर ही करें। आपको लाभ मिले, है ना, थोड़ा लाभ मिले, ज़्यादा मिले या फिर और ज़्यादा मिले, आप प्रभु के चरणों पर टिक जाए। जब आप प्रभु के चरणों पर टिक जाएंगे तो परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करेगा, है ना। वचन कहता है वचन 130 के साथ में, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, है ना। कहीं और ना आशा लगा, प्रभु पर आशा लगाए रहे। वो ऐसे बात करता है, सलाह देता है। और फिर कहता है क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है ना। पूरा छुटकारा कौन देगा? प्रभु ही देगा। पूरा लाभ कौन देगा? प्रभु ही देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बढ़ाएगा, आपके परिवार को स्वर्ग तक ले जाएगा। आप प्रभु को कस के पकड़ कर रखें। आमीन। आप हर घटने से निकल रहे हैं। आमीन।